आज हम ये कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑर्गेनिक के, जहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप ने कैसे आंसर करना है, ठीक है। कुछ आपने पहले प्रैक्टिस की होगी जब आप C2 में हमने एक किया था। तो देखें, अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। हमने ये चीज़ें कर ली हुई है, ठीक है। जो चीज़ कोई नई चीज़ आएगी वो मैं फिर साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि कैसे आपने करना है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आपके पास जो प्रोपेन है, प्रोपीन और प्रोपेन वन ओल एंड प्रोपानोइक एसिड आर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का आपको पता है, ठीक है। वो अब कह रहा है कि डिफरेंट है, ठीक है। वो पता है, प्रोपेन अलग है, प्रोपीन अलग है, प्रोपानोल अल्कोहल है और ये प्रोपानोइक एसिड है। वो कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस कंटेन 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपो, आपको पता है कि ये जो प्रेफिक्स होता है प्रोप का, ये 3 कार्बन के लिए यूज होता है ना, तो इन सारों में उसे बता दिया कि 3 कार्बन एटम होते हैं। वो ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिमांड उसकी ये है कि ये बताएं कि इनके जो हर मेंबर होता है सीरीज का, उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। तो हमने ये देखें, जो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज की, तो उसमें हमने देखा था कि ये होमोलोगस सीरीज जो से होती हैं, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है। अब इसका सेम फंक्शनल ग्रुप है, देखें। जो आपकी अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्कोहल के अंदर OH है और कार्बोक्सी के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्लियर है बेटा ये? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो ये कहता है कि नेम दी होमोलोगस सीरीज टू विच प्रोपानोइक एसिड बिलोंग्स, ठीक है। आपने नाम बताना है होमोलोगस सीरीज का। तो बताएं क्या नाम होता है इसका। जी, प्रोपानोइक एसिड कौन सी? एसिड का नहीं बताना। हाँ नहीं, एसिड का नाम नहीं बताना, होमोलोगस सीरीज है ना। जैसे अल्कीन्स हैं, अल्केन्स हैं, अल्कोहल्स है, ये ओ, होमोलोगस। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे आप इसमें। फिर नेक्स्ट पे है, जी। स्टेट इज जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस टू विच प्रोपानोइक एसिड बिलोंग्स। अब देखिए, जनरल फार्मूला बताना है। जनरल फार्मूला पता है ना आपको? C N2N+1 OH। हाँ जी, CnH2n+1 कार्बोक्सिलिक का बताना है COOH, ठीक है। ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें, अब आइसोमर्स का उसने दिया हुआ पार्ट। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका आपको पता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर चेन। हाँ जी, मॉलिक्यूलर सेम हो। तो अब हम देखते हैं नेम। अच्छा, लिखा हुआ है प्रोपानोल हैज एन अनब्रांच्ड आइसोमर, ठीक है। अनब्रांच का बेसिकली वो इसमें ये कह रहा है, अनब्रांच का मतलब है कि जैसे हमने ब्रांचेस पढ़ी है ना, अल्केन्स को जब आप कन्वर्ट करते थे तो उसमें आप ब्रांच लगा देते CH3 की या C2H5 की। ये वो कह रहा है कि अनब्रांच, मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी CH3 की ब्रांच नहीं होगी, सिर्फ OH ही होगा, ठीक है। तो बताएं इसका क्या होगा आइसोमर। प्रोपेन वन ओल का आइसोमर क्या होगा? जी बेटा, ये सिंपल यही है। होगा। नहीं नहीं, वन इसका प्रोपानोल। वन प्रोपानोल है तो इसका आप देखे ना, ये होगा ना, प्रोपेन टू ओल नहीं होगा। जी। समझ आइए। OH जी की जी खाली, आ गई। OH की खाली आपने प्लेसमेंट को चेंज कर देना है, ठीक है। अब ये प्रोपानोल बनाना भी है। ड्रॉ द डिस्प्ले, डिस्प्लेड का मतलब है आपने सारे बॉन्ड शो करवाने। तो प्रोपेन टू ओल बनाना है आपने। तो 3 कार्बन बनाए,
ठीक है, और ओ एच को आप सेकंड कार्बन पे लगा दें। देखिए वन पे तो नहीं हो सकता, वन पे लगाएंगे, इधर लगाएं या इधर तो लगाएं सेम होगा। तो वो सेम हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, तो सिंपल हमने ओ एच यहाँ पे लगा दिया, बाकी आपने इसके हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये इसका आइसोमर हो गया। देखें 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क पे आपने ये सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली शो करवाने हैं और ये ओ एच को यहाँ पे लगाना था, तो आपके 2 मार्क पूरे मिलेंगे। ठीक है, और साथ ये नाम था एक। ठीक है, फिर आए नेक्स्ट पे, उसने कहा हुआ है कि प्रोपेन एंड प्रोपीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग डेकेन। ठीक है, डेकेन in the presence of catalyst one other product is formed name। अच्छा, complete the equation for this reaction। ठीक है, ये अभी हमने किया है, देखें क्रैकिंग हमने अभी लास्ट में पढ़ी है। ये जो ये, काउंट वाला। हाँ जी, तो ये डेकेन है। ठीक है, हम ये इसको हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, आपको पता है कि लेस यूजफुल से मोर यूजफुल की तरफ जाने के लिए। ठीक है, आपके पास जो लॉन्गर चेन है वो लेस यूजफुल है, टू मोर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम ये चीज करते हैं। तो अब इसमें सिंपल क्या करना है, अब उसने कहा है देखें, अब आपको कैसे पता चलेगा, 3 उसने स्पेसिस दिए हैं, 3 स्पेसिस। तो 3 स्पेसिस में उसने पहले आपको बता दिया, क्वेश्चन पढ़े, प्रोपेन एंड प्रोपीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय डेकेन, यानी कि एक प्रोपेन बनेगा, यहाँ पे प्रोपेन है, यहाँ पे प्रोपीन है, और थर्ड बनानी है। अब मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी। पॉसिबिलिटीज क्या थी कि अगर अल्केन बने तो साथ फिर उसकी अल्कीन्स ही आती है ना, हाइड्रोजन तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप बनाएं, देखें प्रोपेन बनाएं, बाद में हम काउंट करके इसको पूरा कर लेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, प्रोपेन आप देखें C3H8 होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला से प्रॉप है। और प्रोपीन क्या होता है, C3H6। ठीक है, डबल हो जाएगा। अब बाकी आपने जो ये थर्ड प्रोडक्ट बनानी है, इसमें आपने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पूरे कर दें तो आपको समझ आ जाएगी, बननी अल्कीन ही है। देखें कितने रह गए बाकी, जिद बताएं क्या बनेगी प्रोडक्ट, थर्ड बेटा जल्दी बताएं। C4 बन, सी और फोर एट, और 8 + 6। H8 रह गए ना। जी। ठीक है, तो ये आपके इस तरह पे बनानी थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अच्छा, ये आपने यहाँ से देखना था कि बेसिकली कि बन क्या रहा है, मुझसे पहले बता दी थी, तीसरी निकाली थी। नेम दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जी कौन सा प्रोसेस है ये बताएं। कैटालिटिक क्रैकिंग जी ऑफ क्रैकिंग, एल्केन्स। सही है, क्रैकिंग भी लिखेंगे वो भी ठीक है। तो ये इसमें से लिखना था। आगे हैं, लिखा हुआ है प्रोपानोइक एसिड फॉर्म्स एन एस्टर, अब ये एस्टर का आ गया। ठीक है, व्हेन इट इज हम्म। reacts with ethanol in the presence of a catalyst। जी, सजेस्ट अ सूटेबल कैटलिस्ट बताएं। जी कैटलिस्ट कौन सा होगा। एल्यूमिनियम। जी देखें बताएं कि इसका कैटलिस्ट। हफ्सा तुम्हारा माइक ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बताओ। बताती हूँ। जी बताएं। एस्टर में तो कैटालिस्ट यूज ही नहीं होता। यहाँ कहाँ से आ हम्म, गया। है ना जी ये। सही तो यूज ही नहीं होता। नहीं, इसमें होता है ना ये, आपने ये Al2O3 वाला ही बताना है ना, एल्यूमिना या सिलिका। मैंने बोला सही। हाँ अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं अगला। चले एस्टर बता दें, नेम दी एस्टर फॉर्म कौन सा होगा, आपसे बताओ। ये होगा इथाइल प्रोपानोएट। ठीक है, एथेनॉल है ना, और प्रोपानोइक एसिड है, तो ये इथाइल प्रोपानोएट बन जाना। अच्छा, डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एस्टर बनाना है जी इसका। अब इथाइल प्रोपानोएट बनाना है, आप खुद भी प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इथाइल प्रोपानोएट बनाना है, ये एसिड बनाना है और ये आपने अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो अल्कोहल कितने आएंगे, 2।
ठीक है, उसके बाद O आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, ये आपका अल्कोहल वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। इसके आगे आपका अब एसिड ग्रुप शुरू हो रहा है, ठीक है। ये वाला मैंने आपसे कहा था, ये जो C डबल O है, ये इंक्लूड करता है एसिड के अंदर, तो बाकी आपने 3 लगाने हैं और, ठीक है। तो ये आपका एस्टर बन गया। इसका ये आपके पास हो गया अल्कोहल का, और ये आपके पास हो गया, ठीक है, एसिड का। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट में वो कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ स्ट्रक्चर शोन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हुआ है उसने, देखें ये C डबल OH है। स्टेट द जनरल फार्मूला, ये पहले आ चुका है, देखें इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1 C डबल OH, ठीक है। नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड, जी सोहा बताएं कौन सा एसिड है ये। मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मैं एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथानोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक वाई, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेंगे, आपको इशू तो नहीं है। CH2O2, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, सिंपल काउंट कर लेने हैं बस, ठीक है। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह आपने इसे करके लिख देना है। अच्छा जी, ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई। अभी उसने कहा है कि कंप्लीट दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखें, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आ, आपने 3 मार्क का है, तो ये देखें किस तरह वो इसको जस्टिफाई करता है कि इसमें आपने अगर किसी का लोन पेयर है वो बनाना है जो बच रहा होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें यहाँ पे डबल डॉट एंड क्रॉस आपने एग्जैक्ट लगाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बना है यहाँ पे, बनाता है ना, तो यहाँ पे सिंगल ही आपने बना देना है, ठीक है। ये यहाँ से देख के आप कर भी सकते हैं, देखें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें इशू कोई नहीं होना चाहिए अब आपको, ठीक है। आपने कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छी तरह कर ली हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देना है। अब ऑक्सीजन के काउंट कर लें, ऑक्सीजन पे कि अगर लोन पेयर बच रहा हो तो वो बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन के देखें, जो ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके देखें आपने लोन पेयर बाकी शो कराने हैं। यहाँ पे बाकी, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 और 2 4, यहाँ पे 4 बच गए, तो यहाँ पे आप इसके 4 बनाएंगे, ठीक है, क्रॉस के साथ उसने शो करा, तो क्रॉस बना दें। और इधर भी 4 बच रहे हैं, 2 और 2 लगा, तो इसका 1 नंबर है। अगर आप ये लोन पेयर नहीं शो कराएंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लोन पेयर बनाने हैं ऑक्सीजन के, बेटा क्लियर है ये। जी। बॉन्डिंग थी सिंपल सी, ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन वाले का 1 नंबर है, ठीक है। और ये लोन पेयर का 1 मार्क है, और ये बाकी जो आपने बॉन्डिंग शो कराई ये वाली और ये वाली, इनका 1 मार्क है, ठीक है। तो इस तरह ये इसको होते हैं मार्क्स। अच्छा, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड वाई, दिस इज वाई, ठीक है, ये वाई वाला चल रहा है, ये वाला ये वाला। उसने कहा हुआ है जी विल रिएक्ट विद प्रोपेन 1 ओल, ये बता दिया उसने, टू फॉर्म एन एस्टर जी एंड 1 प्रोडक्ट। उसके बाद आपको पता है ना एस्टर के साथ अदर प्रोडक्ट कौन सी बनती है, बताएं। वाटर। ठीक है, तो वाटर। हाँ जी। अब ये है नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जेड, ठीक है, एस्टर बनाना है आपने ये वाला। शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स, नेम बताना है और उसका बनाना है। नाम बताएं, स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ जी, बताएं कौन सा बनेगा। ये एसिड है, मेथानोइक एसिड, और ये प्रोपानोल है। एस्टर कौन सा बनेगा। प्रोपाइल मेथानोएट। ठीक है, प्रोपाइल मेथानोइड बनाना है आपने, ठीक है। तो सिंपल है, ये अल्कोहल है और ये एसिड है। कितने अल्कोहल हैं, 3। 3 अल्कोहल के बन गए, इनके साथ O बनता है, और इनके साथ हाइड्रोजन लगते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देने हैं आपने, ठीक है। अब इसके साथ आपको पता है ये एस्टर लिंकेज है, O C के साथ डबल बॉन्ड, और आगे H, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्योंकि
आपके पास सिंपल एक ही था कार्बन वाला एसिड मैथानोइक एसिड, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ C और H लगा दिए, ठीक है। तो क्योंकि अब ये आपके पास प्रोपाइल मैथानोइड बन गया। बेटा क्लियर है ये कैसे जोड़ा है मैंने इसको? जी। अच्छा, जहाँ पे कोई इशू ना आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये तो सिंपल था, देखें प्रोपाइल बनाना है अल्कोहल का, प्रोपानोल, और ये लिंकेज होती है इनकी आपस में, दिस इज द लिंकेज। और उसके बाद आपने ये वाला जो O होता है, O के साथ जो कार्बन होता है ये इंक्लूड होता है एसिड में, ठीक है। तो C1 वाला था एसिड, तो सिर्फ 1 C लगा के H लगा देना बस। उसके बाद है नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म एंड, ये वो पता है अदर प्रोडक्ट कौन सी होती है, वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखें। ये मेरे ख्याल से अगर हमारा कुछ रह गया था, इसको हम अभी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा के यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा करके अभी बताता हूँ कैसे करना है ये आपने वैसे किया होगा, आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है ये। अच्छा, ये ना इसका आइसोमर होता है, प्रोपाइल मेथानोएट का आइसोमर, इसके आइसोमर्स एस्टर्स के आइसोमर्स इंक्लूडेड है सिलेबस में, ठीक है, एस्टर्स के आइसोमर्स। अब ये देखें कैसे बनते हैं। उसने कहा है कि एन एस्टर नेम, एन एस्टर खाली नाम बताना एन एस्टर विच इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एस्टर जी। अब ये जो सा ये जो एस्टर हमने बनाया है, इसका आपने आइसोमर बनाना है। देखें सिंपल सा आपने एक रूल याद रखना है कि एस्टर्स के जब भी आइसोमर्स आएंगे, एस्टर्स के आइसोमर्स में आपने क्या करना है, एसिड को आपने अल्कोहल बना देना है, अल्कोहल को एसिड बना देना है। जैसे अब ये था प्रोपाइल मेथानोएट, यानी कि प्रोपाइल आपका प्रोपानोल से आया था, और मेथानोएट यानी मेथानोइक एसिड था। अगर इसका किसी भी एस्टर का आइसोमर आएगा, एक ही आएगा। आपने जब भी इसका आइसोमर बनाना होगा, आपने एसिड वाले पार्ट को अल्कोहल बना देना है, अल्कोहल वाले का एसिड। अब इसका एस्टर क्या बनेगा देखें। पहले मैंने एसिड लिया था मेथानोइक एसिड, अब मैं एसिड ले रहा हूँ प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, और अल्कोहल हो जाएगा मेथानॉल। तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, मेथानॉल और प्रोपानोइक एसिड। इनका जो एस्टर बनेगा उसका नाम फिर हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट। आपको दुनिया जान का कोई भी एस्टर दे दिया जाए, जब आपसे कहा जाएगा कि इसका आपने आइसोमर बनाना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एसिड को अल्कोहल बना देना है, अल्कोहल को एसिड, ठीक है। अब ये हमने बनाया था प्रोपाइल मेथानोएट। अब उसने डिमांड ये की है नेम एन एस्टर विच इज अ स्ट्रक्चर आइसोमर, तो आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर दें। मेथानोएट एसिड था, इसका अब अल्कोहल बना दें तो मेथानॉल बन जाएगा। प्रोपाइल पहले अल्कोहल था, इसका एसिड क्या होगा, प्रोपानोएट। तो आप इसको उल्टा कर दें और इनका आप खुद बना लें फिर, तो इसका अब ये जो सा है ये इसका एस्टर का आइसोमर बन गया। अब ये हो गया मिथाइल प्रोपानोएट। अगर वो स्ट्रक्चर का कहेगा शायद दिया हो, नहीं तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। बेटा समझ आइए इसकी आइसोमर की, जी। क्लियर है। देखिए इसका कोई इशू नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपसे कहेगा, तो अगर यहाँ पे हम बना भी लेते हैं, अगर आपने इधर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि ये जो आपने एस्टर बनाया है इसका डिस्क्रीट फार्मूला बनाए, कैसे बनाया, तो इसको सिंपल ऐसे ही बनाना है जैसे हम वैसे बनाते हैं, सिंपल सा ये है, ठीक है। क्या करना है, अब ये बनाना है मिथाइल प्रोपानोएट। पहले तो आपने नाम, जिस जिसका भी एस्टर बनाना होगा पहले आप नाम बना लें उसका, ठीक है। प्रोपाइल मेथानोएट था, तो इसको उल्टा कर दें, मिथाइल प्रोपानोएट बन जाएगा, पहली बात। अब फिर मिथाइल प्रोपानोएट बनाना बनाना है आपने, ठीक है। मिथाइल आया है अल्कोहल से, ठीक है, पहला नाम है, तो ये है मेथानॉल से आया है। तो आप मेथानॉल का मतलब है एक आपने कार्बन बनाना है, क्योंकि 1 कार्बन वाला अल्कोहल है, ठीक है। इसके साथ ओ लगाना है, देन फिर यहाँ पे जो एस्टर का लिंकेज होता है वो बनाना है, कार्बन। अब इसके आगे देखें, प्रोपानोएट बनाना है, यानी ये प्रोपानोइक एसिड है, 3 कार्बन बनाने हैं आपने, 1 2 3 बना दें, और इनको आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन के जो पूरे कर दें, तो आपके पास ये बन गया अब एस्टर मिथाइल। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज प्रोपानोएट, ठीक है। तो ये इसका आइसोमर है, दिस इज द आइसोमर ऑफ दिस एस्टर प्रोपाइल मेथनॉल, ठीक है। तो ये सिंपल सा था।
इसको बस आपने याद रखना, ये वैसे रह गया था हमारा करने वाला, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा जी, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। आपका बॉक्सिलिक एसिड विच इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एस्टर जी। अब एस्टर जी का उसने पूछा है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बताएं जो इसका आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर हो। जी बताएं जी, कैसा, क्या कोई एसिड बताएं जो इसका, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना आप ये जब भी इसका क्वेश्चन है, आप ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिजाइन कर लें। ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा एस्टर का? देखें, कितने कार्बन होने चाहिए? 1 2 3 4, 4 कार्बन होने चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए C4। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। ठीक है। और O2। ये बनाना है आपने, कोई ऐसा एसिड बनाना है जिसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। कौन सा एसिड होगा बताएं? जी बच्चों, नहीं पता। इसमें क्या मुश्किल है? ब्यूटानोइक एसिड। हाँ जी, सिंपल सा है। देखें, ये C4 क्या शो कर रहा है कि कौन सा एसिड होगा? कार्बन तो 4 ही है ना इसमें, सिर्फ इस फॉर्मूले में। दोबारा देखें, मैंने उसने क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि आप एक ऐसा आइसोमर बनाएं एक ऐसे एसिड का जो इस वाले, यानी या मिथाइल प्रोपानोएट हो या प्रोपाइल मेथनोएट, दोनों का एक ही फॉर्मूला होना है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आइसोमर है। इनका एक एसिड भी ऐसा है जो कि इनका आइसोमर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड बनाऊं? आपने सबसे पहले ये काम करना है, आप इस एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लें। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लें। कैसे? एस्टर तो आपने देख लिया ना। ये देखो, ये एसिड तो आपने अभी खुद ही बनाया, मेरे साथ आपने खुद ही बताया। एस्टर का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप बना ही लेंगे। ठीक है। जब अब मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। ये हमने बनाया था जी, इसका और इस एसिड का आपने बनाना था यहाँ पे। तो आपने पहले मुझे बताया कि ये था प्रोपाइल मेथानोएट। ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, चले मैं बना लेता हूँ, वैसे नाम से ही पता चल सकता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसका बना लें। ठीक है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। हाइड्रोजन आपने लगाई, पहले क्वेश्चन आपने कर लिया होगा ना, तो आपको इशू इशू नहीं होना चाहिए। ये O आ गया। ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएंगे, और इसके साथ O। ठीक है, ये एस्टर लिंकेज, और मेथानोएट है तो एक कार्बन के साथ वाला एसिड आएगा। तो ये आपने बना लिया जी एस्टर, पहले ही आपने कर लिया होगा, इसके बाद है वो क्वेश्चन। ठीक है। अब आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से, सबसे पहले जब भी आपने किसी का भी आइसोमर बनाना है, आपने देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। कोई भी आपका आइसोमर हो, आइसोमर कोई भी हो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो देखिए, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से बना लेना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा C4। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद है आपके पास O। ठीक है। तो ये आप, सॉरी यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे वही मैं कह रहा था, ये लिंकेज है ना, C O आएगा। ठीक है। तो ये लिंकेज बनाया है O और C O, एसिड वाला, यहाँ से हम ब्रेक करते हैं ना, ये एसिड है। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूले में C4। अब H काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे। ठीक है। और O कितने? 2। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस एस्टर का, इसका मैंने एक आइसोमर बनाना है इसी फार्मूले का, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक का होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे कार्बन 4 ही है सिर्फ, तो इसका मतलब है ऐसा ही एसिड होगा जिसके कार्बन 4 हो। तो आपको पता है कि कौन सा एसिड है, ब्यूटेन से, बट इज फॉर 4, तो ये ब्यूटानोइक एसिड होगा। और तो इसके अलावा कोई नहीं हो सकता ना, कार्बन 4 ही है। तो ये सिंपल था, यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, ब्यूटानोइक एसिड। बेटा समझ आइए, क्लियर है अब ये? जी। हफ्सा क्लियर है? जी सर। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है द रिएक्शन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। द रिएक्शन स्कीम फॉलोज 5 ऑर्गेनिक रिएक्शन सर वन। जी बेटा। सर ऊपर वाले में हम एसिड में तो एक कम नहीं लेते। एसिड वाले में कम लेते हैं, लेकिन जब ब्यूटानोइक एसिड होगा तो उसमें 4 ही कार्बन होंगे ना। जी। आपने इस वाले फॉर्मूले का एसिड बताना था, इस फॉर्मूले का एसिड। तो देखिए C4 है, तो C4 वाला ब्यूटानोइक एसिड होता है, लेकिन जब हम ब्यूटानोइक एसिड बनाते हैं तो उसके जनरल फार्मूले में एक कम लेते हैं। C4 का बनेगा ब्यूटानोइक एसिड ही। समझ आ रही है? जी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें उसने दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो उसने कहा ये आपको एक पूरा फ्लो डायग्राम दी हुई है। शुगर से आपका एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, रिएक्शन 2 में एथेनॉल से अल्कीन की तरफ जा रहा है, अल्कीन से अल्केन बना रहा है, और रिएक्शन 5 में एथेनॉल से कंपाउंड सी बना रहा है। ठीक है, अब इन सारे रिएक्शंस का वो वन बाय वन पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम। जी रिएक्शन 1 बताएं जी, क्या हो रहा है रिएक्शन 1, शुगर से एथेनॉल कैसे बनता है? जी बेटा। ये तो पढ़ा ही नहीं है। ये मैं कह गया था पढ़ना है, ये लास्ट पेज था। ये बायो में पढ़ा नहीं है आपने, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ये वो लास्ट पेज था जो अल्कोहल से, अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग थी, उसमें ये फर्मेंटेशन वाला है। ठीक है, तो ये इसको आपने एक बार देख लेना है, ठीक है, एक ही पेज है उसमें, फर्मेंटेशन से बनता है ये। अच्छा, जल्दी से हम करते हैं आगे, टाइम भी है थोड़ा। ये देखें लिखा हुआ है, नेम द रिएक्शन 2 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन 2 बताएं जी, जल्दी से बताएं, रिएक्शन 2 क्या हो रहा है, एथेनॉल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबस्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे बताना है कंबस्शन। देखिए अल्कोहल हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, इन सब की जब भी कंबस्शन करवाते हैं ना आप, अल्कोहल, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो आपने फॉरेन प्रोडक्ट देख के समझ जाना है कि कंबस्शन हो रही है, दिस इज कंबस्शन। तो इसलिए तो आपको ये एनर्जी एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, अल्कोहल भी, अल्केन भी, अल्कीन भी। तो इक्वेशन आपने बना लेनी है, ठीक है, बैलेंस कर लेना। ये आपके पास एथेनॉल है, ठीक है। तो एथेनॉल C2O5, ये है, ठीक है। और बल्कि ये तो वो बन गया है, एथेनॉल आपका है CH3COOH। ठीक है, एथेनॉल का जनरल फार्मूला देते हैं, तो CH3COOH आपका ये आ गया, प्लस ऑक्सीजन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना बाद में आपने, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 3 आना चाहिए, इसको देख लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। मेन है कि कंबस्शन है हो रही है, और इक्वेशन बतानी थी आपने। देखिए ये 1 नंबर की कंबस्शन है, 2 नंबर की इक्वेशन है, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रिएक्शन 3 कह रहा है जी, रिएक्शन 3 फॉर्म्स एथेनॉल फ्रॉम अल्कीन। रिएक्शन 3 पे है, एथेनॉल से अल्कीन बन रही है। पूछा क्या है, आइडेंटिफाई दी अल्कीन। जी अल्कीन कौन सी होगी बताएं, एथेनॉल टू अल्कीन।
अल्कोहल टू अल्कीन कैसे करते हैं? जी बच्चों। बता रही हूँ। नहीं पता। तो हाँ बेटा कर किया हुआ है, अल्कोहल से अल्कीन कैसे बनते हैं? अल्कोहल टू अल्कीन। चले मैं बताया तो ये अल्कीन तो आपकी इथीन बननी है। ठीक है। सर स्टीम वाला। ना ना, स्टीम तो दे रहे हैं ना उसके। कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। वो तो करते हैं ना अल्कीन में। वो कह रहा है एथेनॉल टू अल्कीन जाना है। अच्छा चले मैं बताता हूँ, ये देखें, ये उसका रिवर्स। डिहाइड्रेशन। हाँ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ये देखें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, देखें। एथेनॉल से जिस अल्कीन में भी जाएगा ना, ये अल्कीन से एथेनॉल में आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये मैं एरो इस तरफ है, ध्यान से दे रहा। ये देखिए अल्कीन से अल्कोहल है, बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। ये देखें ये अल्कीन से अल्कोहल की तरफ जाना है, अल्कीन से अल्कोहल की तरफ, ये तो किया हुआ है, बताएं। अल्कीन से अल्कोहल अभी बताया आपने। हाइड्रेशन। हाँ जी, कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम या हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये जो सी आपकी अल्कीन होगी ना, उसी का अल्कोहल बनेगा। ये एथेनॉल बन रहा है तो यहाँ पे लाजिम बात है इथीन ही होगी, कोई और अल्कीन हो ही नहीं सकती। तो इथीन। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है, ये लिखना है आपने। अब इसकी बताएं, कंडीशन बताएं, जल्दी करें, हफ्सा बताओ। 300 सेल्सियस टेम्परेचर, 6000 ठीक है, किलो पैस्कल पे। ठीक और हो गया, H3PO। सही हो गया। कोई से दो लिखनी है आप, कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सा था। ठीक है, अब अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन इन रिएक्शन फोर। अब ये तो आपको आना चाहिए। रिएक्शन अल्कीन से अल्केन कैसे बनता है जी? अल्कीन है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जाना है जी। डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड जाना है, क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। कौन सी? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन? अब साहब बेटा क्या करेंगे? ये है आपके किस पास, में? ये आपके पास अल्कीन है, इथीन। इससे मैंने जाना है इसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो मुझे क्या करना चाहिए भला? अनसेचुरेशन। हाँ तो कैसे करेंगे? कंडीशन और रिएजेंट बताना है। क्या ऐड करेंगे इसके इसकी अंदर? कंडीशन इसमें कोई चीज? ब्रोमीन वाटर। अल्लाह अकबर। तो भाई ये दो हाइड्रोजन ही लग रहे नीचे आके उसके। हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन करेंगे इसकी। अल्कीन टू अल्केन जाने के लिए हमेशा हाइड्रोजनेशन ही होगी ना। आपको करवाया तो है, ये देखें। H2 चाहिए होता है, इसमें H2 लिखते हैं। और निकल प्लेटिलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है, हीट चाहिए होता है। याद आया है? जी। देखें एडिशन, अल्कीन की एडिशन में दो तीन चीज़ों पड़ी हैं। हाइड्रोजनेशन की है, ठीक है, उसमें ब्रोमिनेशन पड़ी है,
ये हैलोजिनेशन हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हाइड्रेशन पढ़ी है, यानी कैटालिटिक एडिशन और स्टीम पढ़ी है। ये तीन चार ही रिएक्शन तो पढ़े थे। अभी देखिए, अल्कीन से अल्केन हमेशा उसकी हाइड्रोजनेशन से बनता है। जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन का, बताएं। अब ये तो आना चाहिए जी। सोहा बताओ। CN। सर अल्कीन का अल्केन है, अल्केन। CnH2n+2। ठीक है। उसके बाद है ethanol is oxidized in the reaction 5 by heating with sulfuric acid and one other reagent. Identify the other reagent. अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, शायद ये आपको ना आइडिया उसका। अल्कोहल्स की जब भी हम अल्कोहल्स को जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो किसी को पता क्या बनता है जी? कोई आइडिया है? बताएं। हफ्सा, सोहा। वाटर बनेगा। हम्म। वाटर। भाई, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं, याद रख लें, एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो। और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, कोई भी Ca1O4 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लें रिएक्शन। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सा आप अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल एथेनॉल लेंगे तो एथेनोइक एसिड, मेथनॉल लेंगे तो मेथेनोइक एसिड। तो ये बताना है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड्स बनते हैं। आइडेंटिफाई द अदर रिएजेंट, KMnO4। ठीक है। रिएक्शन 5 में चाहिए होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, तो पोटेशियम मैंगनेट यूज होता है। नेम द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड C। अब ये जो कंपाउंड C बना है यहाँ पे, कंपाउंड C, ये, अब इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई है अल्कोहल की, तो एक कंपाउंड C बना है एसिड, कौन सा? एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड बन गया ना। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो उसी